पेशावर के शहरियों के लिए आज एक बड़ा और खुशी का दिन है और जिस मंसूबे का उन्हें तवील अरसे से इंतजार था उसका आज इफ्तिताह हो गया और खैबर पख्तूनख्वा की पहली मेट्रो बस सर्विस पेशावर में चलना शुरू हो गई है, जिसके जरिए ट्रैफिक के मसाइल और महंगी ट्रांसपोर्ट सर्विस से परेशान पेशावर वालों को शहर भर में सफर के लिए सस्ती और आरामदेह सफर की सहूलत मैसर आ गई है। BRT प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिसका इफ्तिताह करने वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी तौर पर पेशावर आए, जहां उन्होंने पेशावर BRT का इफ्तिताह किया, बस में बैठकर सफ़र भी किया। BRT इंतजामिया के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 3rd जनरेशन मास ट्रांजिट सिस्टम है, जिसके लिए डीजल हाइब्रिड बसेस लाई गई हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी का फैलाव कम होगा। BRT का मरकजी कॉरिडोर 27 किलोमीटर तवील है, जबकि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 5 रूट्स भी मरकजी कॉरिडोर से मिलते हैं, जिससे शहर भर के शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे। जबकि बसों का किराया भी शहरियों की सहूलियत के मुताबिक रखा गया है, जो कि फासले की मुनासबत से है और कम से कम 10 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये है। जबकि इसके मुकाबले में पंजाब में चलने वाली मेट्रो का किराया फिक्स है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो का 23 किलोमीटर रूट है, किराया 30 रुपये है। इसी तरह लाहौर मेट्रो बस का 27 किलोमीटर का रूट है, किराया 30 रुपये है। मुल्तान मेट्रो बस का 18 किलोमीटर का रूट है और 20 रुपये किराया रखा गया है। BRT के इफ्तिताह से पेशावर के शहरियों की ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात किस हद तक कम हुई हैं, वो कितने खुश हैं, अवाम भी खुश हैं। वज़ीर आज़म ने भी आज गलती तस्लीम की। मैं आज ये ख़ास कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी और मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। तो मैं आज परवेज़ खटक सब की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, मैं तो परवेज़ खटक से कहना चाहता हूँ कि हम गलत है, परवेज़ खटक आप ठीक निकलें। तारीफ की, बल्कि ये भी माना कि शहरों के लिए पेशावर मेट्रो जैसे मंसूबे बुनियाद होते हैं। पेशावर के लिए ये एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया है जो कि पूरा पेशावर को और इलाकों को कवर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डेवलपमेंट में ये पहला फेज़ होता है जबकि आप एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। माजी में जब शहबाज शरीफ मेट्रो बस प्रोजेक्ट बना रहे थे तो वज़ीर आज़म बहुत तनकीद करते थे कि कौमें मेट्रो से नहीं बनती। क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगलात पर सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए जिसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फ़र्क है। फिर जब ये प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया तो 3 दावे किए। एक ये कि सबसे कम मुद्दत में बनेगा, 6 महीने में बनाएंगे, 34 महीने में बना। फिर ये दावा किया कि सबसे सस्ती मेट्रो होगी, मगर अब हुकूमत खुद मान रही है कि 70 अरब रुपए में बना। और तीसरा ये दावा किया कि इस पर सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, टिकट सस्ता होगा, मगर ये प्रोजेक्ट खुद कमाएगा, प्लाजा बनेंगे और सारे मामलात होंगे। मगर क्या वाकई प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है कि खुद कमा सके? जरा देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने BRT का इफ्तिताह तो कर लिया है, आइए देखते हैं कि मंसूबा मुकम्मल हुआ भी है कि नहीं। मैं मौजूद हूँ जमकनी डिपो पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। डिपो में पार्क एंड राइड और कमर्शियल प्लाजा की तामीर भी मुकम्मल नहीं हुई। साइकिल ट्रैक BRT मंसूबे का हिस्सा है, ताहम खैबर बाजार से डबगरी तक सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही साइकिल ट्रैक मुकम्मल हो सका। मंसूबे में शामिल डबगरी डिपोस पर भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। यह है हयाताबाद डिपो, यहाँ पर कमर्शियल प्लाजा और मुसाफिरों के लिए पार्क एंड राइड की सहूलत फराम की जानी थी, लेकिन यहाँ पर भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। PDA हुकाम के मुताबिक तीनों डिपोस पर काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत ने बसें चलाने के लिए बजट में 2 अरब रुपए रखे हैं। प्रोग्राम शाजिब खानजादा के लिए कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शिबा हैदर, पेशावर। फिर प्रोजेक्ट पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत स्टे ऑर्डर लेती रही। अब क्या होगा? हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा, वज़ीर ख़जाना और सेहत खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब बहुत मुबारक हो, अवाम भी बहुत खुश हैं, मगर सब्सिडी आपको बतौर वज़ीर ख़जाना देनी पड़ेगी, ऑलरेडी एलोकेट की है, आगे भी देनी पड़ेगी। शाजिब साहब, एज गुड फाइनेंस मिनिस्टर इसकी प्लानिंग हम पहले से करते हैं।
इस पे हमारी 2 हफ्ते पहले बात हुई थी या हफ्ते पहले बात हुई थी, और आपने खुद कहा था कि आपकी रिसर्च कह रही है कि थोड़ी बहुत अगर सब्सिडी एक अच्छे डिज़ाइन प्रोजेक्ट में देनी पड़े तो तो दिस इज़ द नॉर्म। तो जो है हमने प्रोविज़न इसके लिए रखी है। अब डिपेंड करता है कि राइडरशिप कितनी होती है, और लेकिन एज आई सेड कि जिस टाइप के फिगर्स की हम बात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है, और इंशाल्लाह जब फीडर रूट्स कंप्लीट होंगे, जब कमर्शियल प्लाजास कंप्लीट होंगे, तो तब भी मुझे सब्सिडी की कम फिक्र है। जो जिस चीज़ के बारे में मुझे खुशी है, एक्साइटमेंट है, वो ये है जब ये सारी चीज़ें होंगी तो 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि पेशावर की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो किसी भी छोटी मोटी सब्सिडी को ऑफसेट कर लेगी। ये मस्बत नतीजा होगा, उम्मीद करते हैं। और मगर साथ में बताएगा कि करप्शन के इल्जामात लगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत स्टे ऑर्डर ले लेती थी, अब आपको कोई एतराज़ नहीं होगा कि जी अब तहकीकात हों प्रोजेक्ट के हवाले से? चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, उनका कंसिस्टेंट यही स्टैंड रहा है कि प्रोजेक्ट जब एक बार कंप्लीट हो जाए तो बिल्कुल जो है जो भी इसमें इंक्वायरी होनी है एंड जो भी इसकी जो गलतियां हुई हैं उनमें जो भी लर्निंग हुई है वो सारी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। हम खुद इनफैक्ट इंटरनली भी करेंगे और ये इंक्वायरीज भी हो। वाइड चीज इसमें ये जो हमें असेस करनी चाहिए वो ये है कि जो एलिमेंट्स रहते हैं हम ये नहीं चाहते कि उन पे इम्पैक्ट हो, लेकिन जैसे आपने देखा है, आई होप कि कुछ जो क्रेडिबिलिटी पे सवाल थे कि ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट नहीं कर सकते या इसकी क्वालिटी में ओवरऑल कोई सब्सटैंशियल इश्यूज होंगे, वो तो मेरे ख्याल में अभी कवर हो गए। ये भी आप हमसे कमिटमेंट ले लें कि इंशाल्लाह जब ये हो जाएगी फुल कंप्लीशन हो जाएगी, और अगर इम्पैक्ट उसका ना हो उससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा किसी इंक्वायरी के रास्ते में नहीं जो है फिर रहेगी। बहुत शुक्रिया, अगर साहब हमारे साथ मौजूद थे।